हाय गाइस। कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ बाबा की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे। ये जनरल रीडिंग है, ये सभी के साथ सब कुछ रेजोनेट नहीं होगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट हो रहा है आप ले लीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने नंबर दिया है, आप उसमें कॉल कर सकते हो और अपनी अपॉइंटमेंट फिक्स कर लीजिए। तो चलिए, आज का जो टॉपिक है, आप दोनों के बीच क्या चल रहा है तो देखते हैं। आज मैं मैसेजेस भी पढ़ूंगी। ओके, द डेथ का कार्ड है गाइस। एट ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, द जजमेंट। मुझे तो यहाँ टॉरस, विर्गो और कैप्रिकॉन बहुत दिख रहा है साइंस। चलिए और देखते। यस, देखिए आपके या फिर आपके पार्टनर की ज़ोडिएक साइन मुझे तो लग रहा है कि टॉरस, विर्गो और कैप्रिकॉन है। दोनों में से किसी एक की डेफिनेटली है। ओके, ओके, फोर ऑफ पेंटिकल्स, द टॉवर और द एस ऑफ वॉन्ड्स। ओके, ज़ोडिएक साइंस, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था आपको कि टॉरस, विर्गो और कैप्रिकॉन ज़्यादा मुझे दिख रही है, और एरिस, लियो, सैज, लिब्रा, जेमिनी और एक्वेरियस आपके या फिर आपके पार्टनर की हो सकती है, लेकिन ज़्यादा करके मुझे टॉरस, विर्गो और कैप्रिकॉन दिख रही है। तो गाइज मुझे ऐसे लग रहा है कि किसी किसी के लिए मुझे ऐसे लग रहा है कि ब्रेकअप हुआ है। आप दोनों का ब्रेकअप हुआ है, आप बात नहीं कर रहे हो एक दूसरे से। आपका रिलेशन जो आप दोनों में है वो पूरी तरह से ख़त्म हुआ है, पूरी तरह से। शायद कोई मनी इशू हो सकता है, या फिर आप दोनों में ट्रस्ट नहीं है। ज़्यादा करके मुझे ऐसे लग रहा है कि मनी इशू ही है। शायद वो मनी पे या फिर फाइनेंस पे बहुत फोकस कर रहे हैं, आपको टाइम नहीं दे रहे, इसलिए शायद आपने उनसे ब्रेकअप किया है। ओके, देखिए बॉटम ऑफ द डेक
मैंने कहा था ना ब्रेकअप हुआ है, देखिए। ओके, द हाई प्रिस्टेस, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, द लवर्स का कार्ड है, देखिए। ओके, आपको दिख रहे हैं कार्ड्स? तो रुकिए ज़रा, मैं एडजस्ट करती हूँ, ठीक है। ओके, मुझे ऐसे लग रहा है कि आप दोनों के बीच थर्ड पार्टी सिचुएशन थी। किसी ने उनका या फिर आपका, ये वाइस वर्सा रीडिंग है, तो जैसा भी आपके साथ रेजोनेट हो रहा है आप ले लीजिए। किसी ने थर्ड पार्टी में होके रिलेशन तोड़ा है, किसी ने उनका माइंड मैनिपुलेट किया है और बहुत ही अच्छे से किया है। इसके वजह से आप दोनों का रिलेशन टूट गया है, आप एक दूसरे से बात नहीं करते हो। किसी किसी के लिए मुझे ऐसे भी लग रहा है, ये देखिए द लवर्स का कार्ड, आप दोनों में बहुत प्यार था, आप एक दूसरे के लिए बहुत ट्रस्ट करते थे, आप शादी तक बात गई थी आप दोनों की, ये देखिए। डेफिनेटली मैं बोल रही हूँ आपको, आप दोनों शादी के लिए प्लान कर रहे थे, आप दोनों घर वालों से बात करना चाहते थे, मतलब करने वाले ही थे, लेकिन किसी ने, देखिए मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन, ये देखिए हाई प्रिस्टेस, थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से आप दोनों का रिलेशन टूट गया है। शायद थर्ड पार्टी मे बी उनकी कोई फ्रेंड या फिर आपकी कोई फ्रेंड या फिर उनका कोई रिलेटिव हो सकता है, या फिर उनकी कोई बहन हो सकती है, या फिर आपकी बहन या फिर मम्मी हो सकती है, लेकिन फीमेल ज़रूर है जिसके वजह से ये रिलेशन टूट गया है आप दोनों का। किसी किसी ने, मुझे ऐसे लग रहा है कि आप एक नई शुरुआत करना चाहते हो, आप हीलिंग कर रहे हो। कोई मुझे ऐसा लग रहा है कि ब्रेकअप के बाद आप, ये देखिए टॉवर का कार्ड, आप न्यू बिगनिंग कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि आप वो सब चीज़ें भूल जाए। किसी किसी लिए मुझे ऐसा लग रहा है आप वो सब कुछ भूल जाए और अपनी ज़िंदगी नई से शुरू करें। ये देखिए तो जजमेंट का कार्ड है, डेफिनेटली आप हीलिंग कर रहे हो, आप वो सब कुछ भूलना चाहते हो जो भी आपने उनके साथ टाइम स्पेंड किया है, जो भी मेमोरीज है वो आप डिलीट करना चाहते हो, अपने दिमाग से निकालना चाहते हो। किसी किसी ने, मुझे ऐसे भी लग रहा है गाइज, कोई तो ऐसे भी है जो फाइनेंशियल बहुत सोच रहे हैं, बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, शायद आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। आपके पार्टनर शायद फाइनेंस से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं, मे बी बैंक में हो सकते हैं या फिर प्रॉपर्टी रिलेटेड कुछ करते हैं, लेकिन फाइनेंस से जुड़े हैं वो। किसी किसी लिए तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके पार्टनर बहुत पैसों के बारे में बहुत सोचते हैं, या फिर वो बहुत मतलब बहुत कंजूस टाइप भी हो सकते हैं। किसी किसी लिए मुझे लग रहा है आप या आपके पार्टनर बहुत हार्ड वर्क करते हैं, बहुत हार्ड वर्क। वो दिन भर पूरा अपना मतलब फोकस है जो है ना वो अपने पैसों पे लगाते हैं, अपना मतलब काम पे लगाते हैं, ताकि वो बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि शायद वो फाइनेंस की वजह से भी आपका रिलेशन टूटा है। शायद आपका वो लेडी ने, जो मैंने कहा था ना आपको मैनिपुलेट किया है, वो शायद मनी इशू से रिलेटेड ही कुछ बात हो गई है, और उसके वजह से शायद उनको बहुत बुरा लगा है, और इसके लिए वो अभी पूरा फोकस अपने करियर पे, देखिए अपने करियर पे और मनी पे कर रहे हैं। वो बहुत अच्छा करियर करके, बहुत मेहनत करके बहुत पैसा कमाना चाहते हैं।
शायद कुछ ऐसी बात उन्होंने कह दी है। ये देखिए, मैंने कहा था ना थर्ड पार्टी सिचुएशन, शायद ये लेडी जो है उसने कुछ पैसों के रिलेटेड कुछ ऐसी बात कही है कि उनको बहुत बुरा लगा है और इसकी वजह से आप दोनों में रिलेशन टूट गया है। शायद आप रिच हो या फिर वो रिच है, या फिर आप फाइनेंशियल थोड़ा स्टेटस उनसे कम है। आप उनको भुला नहीं पा रहे हो। किसी किसी लिए मुझे ऐसा लग रहा है आपको शादी के लिए प्रपोजल भी आ रहे हैं, लेकिन आप नहीं एक्सेप्ट कर रहे हो। आपको उनसे मिलना है। आप चाहते हो कि आप उनसे एक बार तो बात करें और जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है वो सब आप उनके दिमाग से निकाल दें या फिर खुद के दिमाग से निकाल दें। ये वाइस वर्सा रीडिंग है गाइस, याद रखिएगा। ये देखिए, बहुत तेज़ी से आप मिल नहीं पा रहे हो उनको, लेकिन आपका जो माइंड है ना बहुत तेज़ी से उनके पास जा रहा है। आपको लग रहा है कि मैं एक बार मिलके सब कुछ बात क्लियर कर दूं, क्या प्रॉब्लम है वो मैं सॉर्ट आउट कर दूं। आपको दिल से लगता है मैं उनसे एक बार तो बात कर दूं और उसके बाद आप डिसाइड करोगे कि आगे का जो शायद किसी आपको प्रपोजल भी आया है शायद, तो आप एक्सेप्ट करो या नहीं करो। उनके डिसीजन पे उनसे मिलने के बाद आप डिसाइड करोगे। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे मैंने मैसेजेस भी लिखे हैं, तो देखते हैं क्या मैसेजेस हैं, देखते हैं। चलिए, ओके, देखिए जान, शायद वो आपको कहते होंगे जान या फिर आप उनको कहती होंगी। ओके, सॉरी, मैंने कहा था ना आप दोनों के बीच कुछ हुआ है, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, इसकी वजह से ही आप एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो और इसकी वजह से आपका रिलेशन टूट गया है। ये देखिए सॉरी का कार्ड है, देखते हैं आगे क्या आता है। ओके, सैड, देखिए आप बहुत सैड हो, आप उनसे मिलना चाहते हो। ये देखिए टुगेदर, आप शादी करना चाहते हो। मैंने कहा था ना आप एक बार उनसे मिल के, ये देखिए आप उनसे एक बार मिल के उनसे बात करके डिसाइड करने वाले हो क्या करेंगे। आपको उनके साथ हमेशा के लिए रहना है, आपको शादी। ये देखिए यहाँ पे देखा ना द लवर्स का कार्ड, मैंने कहा था ना द लवर्स का कार्ड, टुगेदर फॉर एवर। आपने यही सपने देखे थे ना, यही देखे थे, मैं कह रही हूँ। ठीक है, देखते हैं और क्या है। देखिए मैंने कहा था ना आप दोनों ने एक दूसरे से कमिटमेंट की थी, कमिटमेंट हुई थी कि हम एक दूसरे को कभी छोड़ेंगे नहीं, साथ रहेंगे, शादी तक बात गई थी आप दोनों की, और बीच में ही ये सब कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है डोन को। अब दिल से चाहते हो कि वो आपसे दूर ना जाए। ओके, बिलीव में, देखा, मैंने कहा था ना, कहा था मैंने कि कुछ तो हुआ है, मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है, आप एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हो। मैंने कहा था ना आप एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, इसके वजह से ये सब कुछ हुआ है। और थर्ड पार्टी ने ये सब कुछ मतलब माइंड मैनिपुलेट करके आप दोनों को सेपरेट किया है। आप हीलिंग कर रहे हो, आप प्रे कर रहे हो। मैंने कहा था ना आपको उनसे मिलना है, एक बार मिलना है आपको उनसे, वो जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो सब कुछ आपको क्लियर करनी है और फिर आप डिसाइड करोगे जो प्रपोजल आया उसके साथ शादी करनी है या नहीं करनी है। देखते, मैं यहाँ पे रख देती हूँ, देखते और क्या है, क्या होगा आगे, देखते। ओके, किंग, आप उनको किंग की तरह मानते थे, सब कुछ अपना मानते थे आप, दिखा था ना आपको। देखिए यहाँ पे, ओके, ओ मीट यू सून, देखिए मैंने कहा था ना आपको मिलना है, आपको कुछ भी करके उनसे मिलना है, कुछ भी करके आपको मिलना ही है उनसे। देखिए, चलिए और देखते हैं क्या है। ओके, देखिए कॉल में आप उनका वेट कर रहे हो या फिर वो आपका वेट कर रहे, कोई दोनों में से एक चाहता है कि एक कॉल हो जाए, फिर बात शायद सुलझ सकती है। ओके, चलिए देखते हैं और क्या है।
फॉरगिव मी। अरे बाप रे, क्या हुआ है? ओके, किंग, क्वीन। देखिए, सॉरी, मैंने कहा था ना, आप एक दूसरे को किंग और क्वीन की तरह देखते हो। देखिए, द लवर्स का कार्ड है। देखिए, आप एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हो, नहीं रह सकते हो। फॉरगिव मी। ओके, और क्या है? कांट वेट। आप नहीं रह सकते हो एक दूसरे के बिना। जस्ट अब भी मैंने कहा था आपको, आप नहीं रह सकते हो एक दूसरे के बिना। तो चलिए, ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई होगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू।